नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियरल स्किल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। आपका एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम जो है वो 10 दिसंबर को होने वाला है। एचपीपीएससी ने सिलेबस भी बता दिया है कि एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। उसमें एक टॉपिक है पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियरल स्किल्स। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसे कब मनाया जाता है। 1 मार्च, 7 अप्रैल, 6 अक्टूबर या 10 दिसंबर को। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 7 अप्रैल। तो वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेकंड देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड। तो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछ रखा है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 मई, 5 मई, 27 जून, 29 दिसंबर। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है 5 मई, यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है 5 मई को मनाया जाता है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड देखिए, हु सॉल्व्स एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू पैसेंजर। यात्रियों से संबंधित किसी समस्या का हल किस द्वारा किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा जो है पैसेंजर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हल किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं? कंडक्टर द्वारा, ड्राइवर द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है कंडक्टर। तो कंडक्टर का एग्जाम आप देने वाले हो, तो इसमें कंडक्टर के जो बिहेवियरल स्किल्स है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा कि बस में उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, यात्रियों के साथ क्या क्या चीज़ें उसको जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे जो बिहेवियरल स्किल्स के आपके बनेंगे। अगर आते हैं तो ईजिली आप कर लोगे। जैसे जिसमें पूछा था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी यात्रियों को तो उसे हल कौन करेगा? कंडक्टर ही हल करेगा। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए फोर्थ देखिए, द इंग्लिश वर्ड कंडक्टर मीन्स। तो कंडक्टर का अंग्रेजी शब्द क्या है आपको बताना है। जो कंडक्टर है ये एक इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका मीनिंग पूछ रहा है। टू कंडक्ट, टू डील, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। तो कंडक्टर एक इंग्लिश वर्ड है, जो ये कंडक्टर वर्ड है ये इंग्लिश से आया है, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है वो क्या है? टू कंडक्ट या फिर टू डील, दोनों ही इसके मीनिंग है, टू कंडक्ट या फिर टू डील। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है? पुणे में है, मैसूर में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में पड़ता है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सिक्स्थ है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। तो बताइए, अगर हम गंदा पानी पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो उससे हमें क्या चीज़ हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है? निमोनिया, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स या हाइपरटेंशन। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है कॉलेरा। अगर आप दूषित जल पीते हो यानी कंटेमिनेटेड वाटर पीते हो तो आपको कौन सी डिसीज हो सकती है? कॉलेरा हो सकता है। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए सेवन देखिए, द वर्ड कंडक्टर हैज ओरिजिनेटेड। तो कंडक्टर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें आपको बताया था मैंने, जो कंडक्टर वर्ड है वो कौन सी भाषा का है? वो अंग्रेजी भाषा का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो देखिए ऑप्शन भी क्या दे रखे हैं? इंग्लिश से, फ्रेंच से, लैटिन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो कंडक्टर वर्ड है इसका ओरिजिन, यानी इसका ओरिजिन कौन सी लैंग्वेज से हुआ है? इंग्लिश लैंग्वेज से हुआ है, अंग्रेजी भाषा से हुआ है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एट का देखिए, द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग मे बी द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के व्यवहार में सबसे बड़ी कमी हो सकती है। तो आपको बताना है जो कंडक्टर का व्यवहार है उसमें सबसे बड़ी कमी कौन सी हो सकती है इसमें से। तो उसका असहनशील होना, तो नहीं, ये भी कमी है। अगर असहनशील होगा तो ये उसकी व्यवहार में एक कमी है। अगर बेईमान होगा तो भी उसका जो है बिहेवियर इसमें कमी होगी, बेईमानी करेगा, बस में पैसे ले लेगा, टिकट काटेगा नहीं। उसका सख्त होना, तो सख्त भी नहीं होना चाहिए, उसे जो है जेंटली जो लोग पैसेंजर होंगे उनको ट्रीट करना चाहिए। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। तो जो कंडक्टर का व्यवहार है उसमें सबसे बड़ी कमी क्या होगी? ये तीनों ही होगी, असहनशील होना, बेईमान होना और सख्त होना। तो एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नाइन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। तो निम्न में से कौन सी एक जीवाणु रोग नहीं है। तो आपको बताना है बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, यानी बैक्टीरिया से इसमें से कौन सी डिसीज नहीं होती? एड्स, डेंगू, मीजल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो आपकी तीनों दे रखी है ये
जो है बैक्टीरिया से नहीं होती। जैसे एड्स जो है आपका वायरस से होता है, वैसे ये एड्स, डेंगू, मीजल्स होगी, ये आपकी बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? ये तीनों ही नहीं है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 10th है, कंडक्टर्स बिहेवियर टुवर्ड्स पैसेंजर्स शुड बी। तो कंडक्टर का व्यवहार यात्रियों के प्रति होना चाहिए। तो जो कंडक्टर है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए यात्रियों के लिए? अगर आप कंडक्टर बनते हो तो आपको जो है पैसेंजर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए? समान योग्य, हाँ जी ये भी। सहानुभूतिपूर्ण, हाँ जी। सहनशील, ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। तो आपका जो व्यवहार है ये तीनों ही होना चाहिए इसमें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके बिहेवियरल स्किल्स है उससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ईजी से आप कर लोगे। बस आपका जो है आपको ध्यान देना, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो आपको कंडक्ट करना है, डील करना है पब्लिक के साथ, वो कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। बाकी क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए, द कंडक्टर शुड टेक केयर ऑफ। तो कंडक्टर को ध्यान रखना चाहिए। अब कंडक्टर को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यात्रियों की समस्याओं का, हाँ जी समस्याओं को तो ध्यान रखना चाहिए। यात्रियों के सम्मान का, तो सम्मान का तो नहीं होगा। यात्रियों की बातों का, तो ये भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है यात्रियों की समस्या का। तो कंडक्टर को ध्यान किस चीज का रखना चाहिए? यात्रियों की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो कंडक्टर को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? यात्रियों की समस्या का, यात्रियों की जो प्रॉब्लम्स होगी उसका। 12 देखिए, कंडक्टर शुड बी ट्रेन्ड। तो कंडक्टर जो है प्रशिक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बताइए, ट्रेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सहमत हो, आंशिक सहमत हो, असहमत हो, आंशिक असहमत हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू। ठीक है, सहमत हो। तो जो कंडक्टर है वो ट्रेंड होना चाहिए, तभी तो वो जो है अपना टिकट काट पाएगा। अगर उसे टिकट काटने का तरीका नहीं पता होगा बस में, या फिर कोई दुर्घटना हो जाए उसमें फर्स्ट एड लगाना पड़े किसी पैसेंजर को, तो वो लगा पाएगा। तो उसके लिए उसको ट्रेंड भी होना जो है उसका आवश्यक होगा। 13 देखिए, रोगाणु रहते हैं। तो जर्म्स है वो कहाँ रहते हैं? तो बताइए कहाँ रहते हैं? डस्ट में रहते हैं, वाटर में, एयर में, ऑल ऑफ दीस में। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीस। तो जो रोगाणु है यानी जर्म्स है वो कहाँ रहते हैं? डस्ट में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और एयर में भी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो बताइए, एक हेल्दी पर्सन होगा उसके लिए कौन सी चीजें इनमें से नेसेसरी है? वैक्सीनेशन, हाँ टाइम पे वैक्सीनेशन उसे लगानी चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए उसकी। पर्सनल हाइजीन उसको जो है अपना मेंटेन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर बता दोगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, जो आपका पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियरल स्किल्स है। तो जो हेल्दी पर्सन है उसके लिए नेसेसरी फैक्टर्स क्या है? वैक्सीनेशन भी है, बैलेंस डाइट भी है और पर्सनल हाइजीन भी है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 15 देखिए, कंडक्टर मस्ट हैज नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। तो कंडक्टर जो है उसे प्राथमिक सहायता की जो ज्ञान है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसकी आवश्यकता है या नहीं है? तो आप इससे सहमत हो, आंशिक सहमत हो, बिल्कुल नहीं, या आंशिक असहमत। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है सहमत। तो कंडक्टर को जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको जो है 15 दिन का जो है कोर्स करना पड़ता है हॉस्पिटल से, तो तभी आपका जो है कंडक्टर लाइसेंस बनता है। तो नहीं, एक तरह से फर्स्ट एड का कोर्स ही होता है, तो उसमें फर्स्ट एड के बारे में बताते हैं। तो कंडक्टर को जो है नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट एड की, हाँ होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू, सहमत हो आप इस चीज से। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी, ऐसी जो है सारा सिलेबस हमने कवर कर रखा है। मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फर्स्ट एड हो गया, नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स हो गया, हिंदी इंग्लिश हिमाचल जी की, सारा जो सिलेबस है विद टेस्ट सीरीज हमने कवर कर रखा है। बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे, आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन द बस। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसका होना बस में क्यों जरूरी है, आपको ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो किसी दुर्घटना के समय प्राथमिक सहायता देने के लिए, हाँ जी पढ़ते ही लग रहा है कि सही दे रखा होगा। दिखावे के लिए वह मदद कर सके, तो देखिए तो रॉन्ग ही हो गया, दिखावा थोड़ी करना है इसमें। अगर कोई हादसा होगा तब हेल्प करने के लिए रखा है। कंडक्टर को तोहफा देने के लिए, ये भी गलत हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? किसी दुर्घटना के समय प्राथमिक सहायता देने के लिए। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो बस में होना क्यों जरूरी है? ताकि कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय जो है फर्स्ट एड दिया जा सके यात्री को। अगर कोई जो है जिसको चोट लगती है, कोई भी जो है गंभीर तौर पे घायल हो जाता है, तो उसको फर्स्ट एड दिया जा सके। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एचपी एग्जाम फेयर लिख देना, वहां पर भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अभी मैं जो है और भी मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, जो हमारा कंडक्टर का एग्जाम है। एक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, यूट्यूब में आप जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। एक जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने करा दिया है। एक और जो है मैं बना रहा हूँ, अगली वीडियो जो होगी हमारी वो कंडक्टर के जो है मॉक टेस्ट की होगी, कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। सिंपली अगर बोलूं कि कितने नंबर आपके एग्जाम में अभी फिलहाल बन रहे
हैं, तो आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा सेक्शन वीक है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, बाकी यूट्यूब में भी आपको वीडियो मिल जाएगी फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। 17 देखिए, हु टेक केयर ऑफ द क्लीननेस ऑफ द बस, तो बस की सफाई का ध्यान कौन रखता है, तो बताइए किसके द्वारा जो है बस की सफाई का ध्यान रखा जाएगा, कंडक्टर के द्वारा, ड्राइवर द्वारा, यात्रियों द्वारा, ये सभी। तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है कंडक्टर, तो कंडक्टर द्वारा जो है बस की सफाई का ध्यान रखा जाएगा। वैसे तो यात्रियों को भी, जैसे अपना कूड़ा आपको फेंकना नहीं है बस में, ड्राइवर भी जो है सफाई तो वैसे मेंटेन रखता है, मगर क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कंडक्टर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टर की होती है। जो बस की क्लीननेस का जो जिम्मा होता है वो किसके ऊपर होता है? वो कंडक्टर के ऊपर ही होता है। वैसे तो सबको जो है मेंटेन रखनी चाहिए सफाई, जैसे यात्रियों को कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ड्राइवर तो बस चला ही रहा है तो वो भी सफाई मेंटेन रखेगा, उसको धोएगा बस को प्रॉपर, बाकी कंडक्टर जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बस की सफाई की। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 18 देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील, मीट एंड बोन्स, फ्लावर्स एंड पेपर आर डैश वेस्टेज। तो आपको बोल रहा है, ये चीज़ें बता रखी आपको, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल की पील्स होती है, जैसे आप अगर मान लीजिए आम है, आम को छीलोगे बाहर से तो उसका जो छिलका निकल रहा है उसे पील बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। मीट हो गए, मीट एंड बोन्स हो गए, फ्लावर्स एंड पेपर हो गए, ये क्या है? ये आपकी कैसी चीज़ें आपको बताना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बोथ है, नन ऑफ दीस है। तो 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ये आपका जो है, अगर आप इसे जैसे जमीन के अंदर डाल दो तो ये आपका जो है इससे खाद बन जाती है एक तरह से, मतलब ये प्राकृतिक में जो है घुल मिल जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है पूरा एक तरह से, ऐसे बोल सकते हैं। फिर देखिए 19 क्वेश्चन में लिखा है मेटल है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ये कैसे हैं? तो ये बताइए नॉन बायोडिग्रेडेबल है या बायोडिग्रेडेबल है? तो ये कैसे है? ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो है इनसे खाद नहीं बनती है, इनको जो है बहुत सारे साल लग जाते हैं, अरसों लग जाएंगे, पता नहीं कितने हजारों साल लग जाएंगे इनको डिकम्पोज होने में। तो मेटल, ग्लास, प्लास्टिक ऐसी चीज़ है, तो इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। और जो ऊपर आपके दे रखे थे, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पील्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, पेपर हो गए, ये इजीली जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखिए, व्हाट इज द नॉमिनल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो बताइए सामान्य तापमान क्या है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मैं डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताऊंगा। 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉमिनल टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट राइट फॉर द कंडक्टर टू रिमूव पैसेंजर फ्रॉम द बस इन एंगर, तो कंडक्टर का सवारी को गुस्से में बस से उतार देना कहाँ तक सही है? तो बताइए, आप खुद ही सोचिए, अगर आपको गुस्सा आता है, मान लीजिए किसी पैसेंजर के ऊपर, वो ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या बस से उतार दोगे? तो बताइए ये सही है या नहीं है? तो 21 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी बिल्कुल गलत। आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे जो यात्री है वो ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, तब भी गुस्से में आप उसको जो है बस से उतार नहीं सकते। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है बिल्कुल गलत। तो एंगर में, अपने गुस्से में जो है आप किसी जो यात्री है उसे बस से उतार नहीं सकते। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल्स द ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, तो निम्न में से कौन सा संगठन जो है वो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संभालता है? तो बताइए कौन संभालता है? WTO, WHO, UAE या FDA? तो आपने देखा होगा जो कोरोना भी आया होगा तब भी जो हेल्थ की गाइडलाइंस है वो किसने दी थी ऑल ओवर, अगर हम देखें वर्ल्ड में? तो 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आपके ग्लोबल लेवल पे जो इश्यूज होते हैं हेल्थ के, उन्हें कौन हैंडल करता है? उन्हें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैंडल करता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 देखिए, व्हाट शुड बी द कंडक्टर्स लैंग्वेज फॉर कंजर्वेशन विथ पैसेंजर्स, तो कंडक्टर की यात्रियों से बात चाल की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? तो बताइए कैसे होनी चाहिए? अगर आप कंडक्टर लग जाते हो तो पैसेंजर से आपको जो है कैसे बात करनी चाहिए? स्थिर तौर पे, बढ़िया, सुनने योग्य। तो तीनों ही पढ़ के पता लग रहा है कि ये आपके तीनों ही राइट आंसर होंगे, ये सभी, ठीक है। स्थिर होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, और जो आपकी भाषा है वो सुनने योग्य भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए 24, विच इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ अ कंडक्टर्स नेचर, तो कंडक्टर के स्वभाव का मुख्य पक्ष होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सहनशीलता, हाँ सहनशीलता होनी चाहिए कंडक्टर में, सहानुभूति भी होनी चाहिए, बढ़िया भाषा भी बोलनी चाहिए उसे, ठीक है। तो ये सभी, तो कंडक्टर के जो नेचर में क्या चीज़ें होनी चाहिए? तीनों ही होनी चाहिए, सहनशीलता, सहानुभूति और बढ़िया भाषा। 24 का आंसर ऑप्शन डी है। 25 देखिए, रीजन फॉर हार्श बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इज, तो कंडक्टर का कठोर व्यवहार होने का कारण, तो कंडक्टर अगर अपना कठोर व्यवहार करता है बस में किसी यात्री के साथ तो उसका रीजन क्या होगा?
बेआरामी यानी कंडक्टर को जो है आराम नहीं मिला होगा इस वजह से, अनिद्रा उसकी नींद पूरी नहीं होगी इस वजह से, या अपना स्वभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का जो राइट आंसर है वो है अपना स्वभाव। तो आप ये सब नहीं कह सकते, वैसे तो आराम मिलता ही नहीं है जब आप नौकरी ऐसी कर रहे हो जिसमें आपकी 24 घंटे की नौकरी, कभी भी आपको रात को भी बस में जाना पड़ेगा, सुबह भी जाना पड़ेगा, तो कहीं कहीं किस दिन तो आराम मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तो एक दिन की छुट्टी मिलती है, आपको एक दिन का रेस्ट मिलता है, मगर ऐसा है बेआरामी भी रीजन हो सकता है। अनिद्रा, नींद भी पूरी नहीं होगी। अगर मान लीजिए नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो आप नेचर के खिलाफ कर रहे हो, क्योंकि रात को तो सोने को बनता है, मगर आप ड्यूटी कर रहे हो उसमें तो ऐसा नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो उससे भी आपके बिहेवियर में जो है आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मगर आप ये चीजें एग्जाम में नहीं बोल सकते। एग्जाम में तो आपको बोलना पड़ेगा अपना स्वभाव, ये आपका अपना स्वभाव है अगर आपका हार्श बिहेवियर है। बाकी इन चीजों की वजह से भी जो है आपके बिहेवियर में इंपैक्ट पड़ता है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या बोलना है? अपना स्वभाव। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आए जैसे आपका बिहेवियरल स्किल्स के मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आपने थोड़ा सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है, इतने डिफिकल्ट है नहीं। जैसे बिहेवियर में अगर हार्श बिहेवियर है कंडक्टर का, तो उसका राइट आंसर क्या है? उसका अपना स्वभाव ऐसा है। कहीं आप बोलो कि हाँ निंद्रा, नींद नहीं आ रही, तो उसकी वजह से आप वो कर दो, या फिर बेआरामी, आराम ही नहीं मिल रही, आप बोलोगे कि हाँ कंडक्टर के अगर लगेंगे वहाँ आराम नहीं है, कोई आपको बताता है ऐसा, तो उस वजह से तो ऐसा नहीं है। थोड़ा जो है आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस पे। बाकी ये वाला जो टॉपिक है आप इजीली कर लोगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। बाकी इस वीडियो को मैं इतने रखता हूँ। वैसे तो पीडीएफ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा तो आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी विद टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी हमने 10 बना दी है, और भी हम बना रहे हैं, वो आपको जो है कोर्स में हमारे मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को इतने रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।